आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह अमावस्या महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में इस जड़ को धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगी। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस मौनी अमावस्या पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए भक्तों आपसे हमारी विनती गुजारिश सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ मौनी अमावस्या के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिरचिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद 2 प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं? क्या पता ये आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा आरथु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक, विषकृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप मौनी अमावस्या के दिन धारण करने से मत चूकिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितृ जो हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। दिन दुगना रात चौगुनी, आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं भक्तों कि इसके क्या क्या फायदे हैं। एक चीज और बता दें भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है नहीं, बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे
आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं भक्तों। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सा सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदे धरती पर गिरी, वो बूंदे इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो मौनी अमावस्या के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है, आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा, जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जला लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी मां के सामने रखकर के, माता लक्ष्मी के सामने रखकर के, भगवान विष्णु के सामने रखकर के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 100